अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल। मैं गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब हमारे डिजिटल स्कूल में तशरीफ लाए, आपने हम सब पे भरोसा फरमाया और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालिक के फजलो करम से आपके इस भरोसे को हमेशा इसी तरह से कायम रखूं और अपनी तरफ से अपना दी बेस्ट आप सबको जरूर दूं। मैं आप सबको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर खुश आमदीद कहता हूं और वेलकम इन कैनवा प्लस फाइबर बैच 14। बेसिकली बैच 14 का वर्ड आया तो जाहिर सी बात है कि ये सफर कहीं ना कहीं से शुरू हुआ हो, इस सफर का कहीं ना कहीं से आगाज हुआ हो। उसका आगाज होते होते आज मालिक के कायनात के करम से हम बैच 14 तक पहुंच चुके और इंशाल्लाह इसी तरह से इस मिशन को लेके, इस मकसद को लेके, जो मिशन है कि हम पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। हमारा मकसद है, हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी कम से कम फ्रीलांसिंग करके 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला बन जाए। तो इस मिशन का आगाज हमने बैच 1 से किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैच 14 करते करते इंशाल्लाह इसी तरह से लेते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा और जो मकसद है अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमें उसके अंदर कामयाबी देती चली जाएगी, कामयाब करते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। याद रखिएगा, इट्स नॉट अ कोर्स। आप सब लोगों ने इनरोल किया हमारे इस 2 माह के कोर्स के अंदर। इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ जर्नी। ये एक ऐसा सफर है जिसको आज जो जिसका आगाज जो आज से शुरू होने जा रहा है, जिसको आज से हम तय करेंगे। ये कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी, एक ऐसा सफर है जिसको आपने तय करना है। तय किस तरह से करना है? स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम, अगर हमें लाहौर से कराची जाना हो तो हम लाहौर पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम जाएंगे, हमें अपने सफर का आगाज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहले ये प्लान करेंगे, ये मुंतखब करेंगे कि हमें वाया एरोप्लेन जाना है, हमें रोड के थ्रू जाना है, हमें रेलगाड़ी के जरिए जाना। तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें रेलगाड़ी के जरिए जाना है या हमें जहाज पे जाना है या हमें अपनी गाड़ी पे या किसी एसी कोच पे जाना है, तो हम फिर उसी मकसद की तरफ चलते हैं, उस ही पॉइंट पे जाते हैं और उसी पॉइंट से गाड़ी लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने एक चूज किया कि आपको रेलगाड़ी पे जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? लाहौर के स्टेशन पे आ जाएंगे। जब स्टेशन पे आएंगे तो वहां से अपने सफर का आगाज शुरू हो। तो रेलगाड़ी आएगी, अब उस रेलगाड़ी में बैठ जाएंगे। वो जो रेलगाड़ी है वो स्टेप बाय स्टेप हर शहर, लाहौर के बाद एक और शहर आ जाएगा, फिर उसके बाद एक और शहर, हर स्टेशन, हर सिटी का स्टेशन आता हुआ चला जाएगा। और जो ट्रेन है उसमें से बहुत से लोग उस सफर के दौरान उतरेंगे, चढ़ेंगे, नए मुसाफिर आएंगे, पुराने मुसाफिर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसको अपने मकसद का, जिसको अपनी मंजिल का पता होगा ना, वो बैठा रहेगा। वो हर स्टेशन पे नहीं उतरेगा, वो रास्ते में नहीं उतरेगा, वो दरमियान में पहुंच के नहीं उतर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे मालूम है, जब इंसान को मालूम होता है कि मेरा मकसद क्या, मेरी मंजिल कौन सी, तो तब तक, जब तक इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इंसान जो है वो वहीं उसी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। तो जब आपने जाना ही कराची है तो फिर तो आप ना तो रोहिंग्या खां उतरेंगे, ना ही आप बहावलपुर उतरेंगे, ना आप ओकाड़ा उतरेंगे, ना ही आप हैदराबाद उतरेंगे, ना आप नवाबशाह उतरेंगे, ना आप सादकाबाद उतरेंगे, बल्कि आपको आपकी मंजिल का पता है। आपको पता है कि मेरा जर्नी, मेरा सफर कहाँ पे जाके इख्तिताम होगा, एंड होगा। जब कराची आएगा तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप पहुंच गए अपनी मंजिल पे खैरियत के साथ। तो जैसे वो सफर होता है वैसा ही ये जो सफर है, इट्स नॉट अ कोर्स। मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
इट्स अ जर्नी। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, आयशा की तरफ से, आप सबको बेहद मुबारकबाद कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया। कौन सा सफर? वो ऐसा सफर जिससे आपकी और आपके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सके। ये वो सफर है जिसका आगाज आज से आपने किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, बढ़ते बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप अपनी मंजिल के करीब से करीब तर होते चले जाएंगे, और एक दिन आप अपनी मंजिल मकसूद पे कामयाबी से पहुंच जाएंगे। बशर्त ये कि आप रास्ते में बाकी मुसाफिरों की तरह उतरेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने मकसद का इल्म है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको जाना कहाँ पे। तो ये जर्नी होगा। ये जर्नी कौन सा? ये फ्रीलांसिंग का जर्नी। बहुत से लोग जो हैं उन्हें ये लगता है कि ये ऐसा काम है कि जिसमें आप जो हैं 2 दिन 3 दिन काम करेंगे और इंटरनेट से पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और एक बड़ी जबरदस्ती गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी होगी। तो ये काम बेसब्रे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, जल्दबाज लोगों के लिए नहीं, क्योंकि जिनके पास लाहौर से कराची जाने का सफर सब्र ही नहीं। ये लंबा सफर है, एक 12 13 15 घंटे का सफर है। वो 12 15 घंटे वो आराम से एक जगह पे बैठ नहीं सकते, सब्र के साथ तो वो नहीं पहुंच। तो और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहां से आपको एज इट एज एक रब्बे करीम के फजल से आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको एक मेंटोरशिप मिलती चली जाएगी, आपको सपोर्ट मिलती चली जाएगी, और उसके साथ आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जी नादिर भाई, बिल्कुल एक हैप्पी जर्नी। इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखते हुए चले जाएंगे, और आप सबने भरोसा फरमाया हम सब पे, तो उसका मैं आपका अगेन अगेन एंड अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह अजीज, मैं आपको अपना दी बेस्ट दूंगा इस जर्नी के अंदर। याद रखिएगा, ये जो इंटरनेट, मोबाइल फोन, फ्रीलांसिंग और ये जो चैट जीपीटी, रब्बे करीम की नेमतों में से एक खास नेमत। ये इंटरनेट और फ्रीलांसिंग और चैट जीपीटी, ये रब्बे करीम की नेमतों में से एक खास नेमत। ये वाहद आज के जमाना जो आपको मैसर है, जो टाइम, जो आसानियां, जो कुदरत ने, रब्बे करीम ने आज के दौर में आपको, मुझे, हम सबको अवेलेबल, ये आज से पहले के लोगों को भी अवेलेबल नहीं थी, और आज के बाद के लोगों को भी अवेलेबल नहीं। ये जितना आसान दौर आज है, जितनी आसानी से आज आप पैसे बना सकते हैं, जितनी आसानी से आज आप काम कर सकते हैं, आज से पहले कभी भी इतना आसान इजी दौर नहीं आया। वक्त बदला, वक्त के साथ जमाना बदला, जमाने के साथ काम करने के अंदाज, काम करने का तरीका भी बदलता चला जा रहा है। याद रखें, आज से कुछ साल पहले यही जिस गिलास में हम पानी पीते हैं वो मिट्टी का गिलास बना करता था। वो बना मिट्टी का करता था, लेकिन उसका मकसद पानी पीना था। आज वही गिलास शीशे का बनता है, और उस गिलास का भी मकसद पानी पीना ही है, लेकिन बनाने का फर्क। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वक्त के साथ जमाना बदलता जा रहा है, और जमाना जैसे बदलता जा रहा है तो काम करने के अंदाज भी बदलते जा रहे हैं, पैसे कमाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। पहले एक इंसान मेहनत मजदूरी करता था, मुशक्कत वाली, सख्त गर्मी के अंदर, सख्त शिद्दत की गर्मी के अंदर, और यहाँ फिर सख्त, आजकल सर्दी, तो सर्दी के सख्त, सर्दी के मौसम के अंदर वो इतनी मेहनत किया करते। लेकिन आज आप अपने घरों में बैठ के, गर्मी है तो आप एसी के नीचे बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के, कूलर के पास बैठ के, अगर सर्दी है तो हीटर के पास बैठ के, रजाई या कंबल में बैठ के, आप अपने मोबाइल फोन पे, आप अपने लैपटॉप पे, इंटरनेट और फ्रीलांसिंग की मदद से आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए हलाल रिस्क बना। कितना आसान हो रहा है अभी। अब आप लोग ही देख लीजिए कि आप लोग अपने अपने घरों से हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से इल्म हासिल कर रहे हैं।
अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए। हम क्या सीख रहे हैं? फ्रीलांसिंग। तो आज से कुछ साल पहले मैंने भी मैं बचपन से एक मुख्तलिफ मिजाज का इंसान था। मुझे कुछ नई चीजें, स्टार्टअप्स और सिस्टम क्रिएट करना बहुत पसंद। मैंने इसको सीखने के लिए बहुत अगदोद की, बहुत मशक्कतें की, बहुत एफर्ट्स की यहाँ तक पहुंचने के लिए। आप देखें, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आइसक्रीम बेचते हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, वो कितनी मेहनत के साथ सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका आउटपुट दे। और एक इंटरनेट और फ्रीलांसिंग करने वाला इंसान है, वो उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, उसका कोई बॉस नहीं होता, वो खुद का मालिक हो। तो याद रखिएगा, ये जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इसका शुक्रिया अदा करना बनता है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि रब्बे करीम ने आपको ये जबरदस्त मोबाइल फोन दी। ये मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा कर सकता है। ये कोई खराब चीज नहीं। हमें लगता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल खराब, मोबाइल फोन खराब चीज। हर वो चीज जिसका इस्तेमाल ही हमें मालूम नहीं है, तो वो खराब होगी ना। कोई भी चीज हो सकती, और जिस चीज का इस्तेमाल हमें मालूम है, तो वो फायदेमंद। तो इस मोबाइल फोन का शुक्रिया अदा करें। इंटरनेट, फ्रीलांसिंग, ये एक नेमत है। और आप भी शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह करीम की जात अक़दस ने आपको इस नेमत से नवाजा है। अब आप भी एक फ्रीलांसर बन जाए। आप फ्रीलांसिंग की दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग सीखते हुए चले जाएं। इंटरनेट थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। तो ये फ्रीलांसिंग क्यों करनी? फ्रीलांसिंग करने की वजह, कोई भी काम, जिस काम को आप या मैं अगर बगैर वजह के करें, उस काम की मोटिवेशन, उस काम की करने की जो, मतलब अगर कोई भी काम बिला मकसद किया जाए, बेमकसद हो, तो ना तो वो काम रहता है, ना ही उस काम से जुड़ी चीजें रहती हैं। यानी कि अगर हम खुद ही खुद को देख लें, तो हमारा भी तो इस दुनिया में भेजे जाने का कोई मकसद है ना, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के साथ इस दुनिया में, जो मैंने सीखा है, इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा गया, हमें लगता है कि हमें सिर्फ इबादत के लिए ही भेजा गया। अगर इबादत के लिए भेजना था, तो कितनी इबादत करते हैं, कितने सजदे करते हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये आप, मैं, हम सब एक दूसरे से ज्यादा खुद को हम बखूबी वाकिफ है, बखूबी जानते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को चार चीजों के लिए इस दुनिया में भेजा। सबसे पहले उसने भेजा है अपनी इबादत के लिए, कि हम उसके बंदे हैं, उसकी इबादत करें। मकसद है ना हमें भेजने का। तो पहला मकसद क्या हमें भेजने का, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत कर। दूसरा मकसद क्या है? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करना, उनकी अताअत व पैरवी करना। तीसरा मकसद हमें भेजने का इस दुनिया में, वो है मखलूक, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा कर। और चौथी चीज है जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया, वो है अपनी आकबत को संवारना, अपने आप को संवार, अपनी इस्लाह कर, खुद को बेहतर कर ले, अपनी अगली जिंदगी को बेहतर कर ले। जैसे हम हर रोज काम करते हैं ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हालांकि हमें देखा नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन हम उसके लिए क्या कर देते हैं, कोशिश कर देते हैं। इसी तरह से इस जिंदगी से हमने एक दूसरी जिंदगी में जाना, तो इन चार चीजों के लिए, इस चार मकासद के ऊपर रब्बे करीम ने हमें। तो अगर हम ही अपने मकसद को भूल जाएंगे, तो यानी कि हम क्या हो गए, बेमकसद हो। जब कोई भी चीज बेमकसद हो जाती है, तो वो ज्यादातर, ये जो फ्रीलांसिंग करने आप लोग आए हैं, तो आज इसकी एक वजह बना लीजिए। आप याद रखिएगा
इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप अपनी वालदा को मेडिसिन नहीं लेके दे सकते। आपकी जेब में पैसे नहीं है कि आप अपने वालिद साहब को कुछ अच्छा सा सूट नहीं लेके दे सकते किसी इवेंट के लिए। आपकी जेब में पैसे नहीं है कि आप अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ा सकते। आपकी जेब में पैसे नहीं है कि आप अपनी बेटी की सालगिरह के ऊपर केक लेके जा सकते। आपके जेब में पैसे नहीं है कि आप अपनी बेगम को, अपनी मिसेस को साथ लें और उसको, उसका शुक्रिया अदा करें कि वो इतना सब पूरा घर देखती है, सारा दिन थक जाती है, लेकिन फिर भी वो बगैर थके ये कहे कि मैं थक जाती हूँ फिर भी काम करती। कि आओ मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिला दूं, एक आइसक्रीम कप के पैसे नहीं। इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई, आपके हालात ही आपकी मोटिवेशन। आपकी जेब में पैसे ना होना ही आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इंसान की जिंदगी कैसे, अगर इंसान ने खुद को बदलना हो तो इतनी ही बात काफी है कि वो अपने वालिदैन को क्या पे बैक कर। क्या आपका दिल नहीं है, क्या उनका दिल नहीं कि उनके बच्चे जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी, और वो बच्चे आज बड़े होके उनको अ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की ज़ियारत करवाएं, उम्रा करवाएं, हज करवाएं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दें, उनकी खिदमत करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो आज एक वजह बना लीजिए। जब आप एक वजह बना लेंगे, हर इंसान के ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। तो हेल्थ, आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आप अच्छे पैसे बनाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते, आप अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते। ड्रीम्स एंड विशेस होती है हर इंसान की कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास फलान चीज, तो आप बिल्कुल पूरी कर सकते। ये मोटिवेशन जो है ना, आपको कहीं से नहीं मिलनी, बाहर से किसी कासिम अली शाह साहब ने आके नहीं आपको कहना। हम वीडियोस देखते हैं सबकी, स्पीकर्स की, लेकिन क्या होता है, जैसे ही वीडियो खत्म वैसे मोटिवेशन खत्म। लेकिन अगर मोटिवेशन लेनी है ना, तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखिए कि आपको बड़ा करते करते उनके चेहरों पे झुर्रियां आ गई हैं। अपने बहन भाइयों की तरफ देखिए जो आपसे छोटे हैं, जिनकी उम्मीदें हैं कि मेरा मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन जो है, मेरी इन विशेस को, मेरी ड्रीम्स को पूरा करेगा। आपके भी अपने भी तो कुछ ड्रीम्स होंगे, आपकी अपनी भी तो विशेस होंगी कि मेरी ऐसी जिंदगी हो, मेरे पास ऐसा घर हो, ऐसी सेहत हो, इस तरह की मेरी फैमिली हो, इस तरह का मेरा घर हो। तो मोटिवेशन है। ये ख्वाब, ख्वाहिशात कोई बुरी चीज नहीं होती। तो इनको पूरा करने की आज आप अपने साथ इस बात का अज़म कर लें, मुझे ये चीजें हासिल करनी, तो मुझे इन चीजों के लिए काम करना, मुझे मेहनत करनी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए काम करना, दूसरों को हेल्प करना। आपकी जेब में पैसे हों और आप राह चलते किसी भी इंसान की बगैर सोचे मदद करते हैं, बगैर सोचे कि जी इसको मैं 10 रुपए दूं, मैं 50 दूं, मैं इसको 100 दूं, आपका दिल किया कि उसको नहीं यार, बिल्कुल ये नहीं कि सखी, दिल के सखी हो जाए। आप अपने साथ वाले लोगों को जो आपसे कमजोर हैं, आप बेशक कभी कुछ नहीं बनाते, आपकी सैलरी में से यार 1000 रुपये महीने का अगर आप किसी को देना शुरू करते, 500 देना शुरू करते, 200 भी आप किसी को दे देना, 100 रुपीज देते, 50 रुपए भी अगर आप किसी को दे देना, दिल से दे कि मैं अल्लाह की मखलूक को दे रहा हूँ, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा कर, यकीन करें अल्लाह कितनी बड़ी आसानियां आपकी जिंदगी में पैदा कर देगा, आप लोगों का अंदाजा नहीं। फिर जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, फ्रीलांसर बन जाएंगे, अल्लाह आपको रिस्क हलाल देगा। जब आपको रिस्क फराग मिले तो फिर आपने हेल्प करना है दूसरों को। ये जो ड्रीम है ना, हर इंसान की जिंदगी का हो, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो है ना, आपको फोकस करना। एवरीथिंग स्टार्ट विद अ ड्रीम। हर चीज ख्वाब से शुरू होती है। अगर आपने ख्वाब नहीं देखा ना कि आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आपको यकीन नहीं है कि आप भी फ्रीलांसिंग कर लेंगे, तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सच्चे हैं, आपने खुद ही मान लिया कि आप नहीं कर सकते। और अगर आपको यकीन है, जिसे कहते हैं ना कि तुम कर सकते हो,
मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये लफ्ज, ये जुमला खुद इस बात का एतराफ कर रहा है कि बिल्कुल मैं कर सकता, मैं हकदार हूँ उस चीज। अगर आपके दिलों के अंदर से, आपके जहन में, आपकी जुबान पे ये बात है, आपको यकीन है कि आप इस सफर को तय कर लें, आप इस जर्नी को तय कर लें, तो आप यकीनन कर लें। आज से ख्वाब देखना शुरू कर दें, जैसा घर चाहिए, जैसी फैमिली चाहिए, जैसी बच्चों को एजुकेशन देनी, और उसको पूरा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए काम करें। और अपने आप को ताकतवर मोमिन बनाना, अमीर मोमिन बनाना। अल्लाह को भी ताकतवर अमीर मोमिन पसंद है। अल्लाह कहता है मुझे ताकतवर मोमिन पसंद है। जब आपके जेब में पैसे होंगे तो आप सखी हो जाए, आपके जहन में अच्छा ख्याल पैदा होगा, आप दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे, आप अपने साथ जुड़े लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इस तक हम सब पहुंचना चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम जो आए फ्रीलांसिंग में, आए किसी भी स्किल में और उससे ढेरों पैसे बना लें। तो यहाँ पे एक सेलर भाई साहब दिखाई दे रहे हैं और ये एक भाई साहब क्लाइंट। तो इन भाई साहब ने ये सर्विस दी, इन भाई साहब को क्लाइंट ने सर्विस ली और क्लाइंट ने सर्विस लेके इसको दे दी पेमेंट। इस पूरे प्रोसेस के लिए आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये कैसे होगा? आज की के सेशन को जिसने अंडरस्टैंड कर लिया, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि उसका 60%, 60% सफर तय हो जाएगा। तो इस प्रोसेस तक हम सब पहुंचना चाहते हैं कि कोई भी काम शुरू करें, उसको हम दें तो उसके फटाफट से हमारी पॉकेट के अंदर क्या आ जाए, पैसे आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज की एक बुनियाद होती है, बगैर बुनियाद के कुछ भी नहीं होता। इसकी बुनियाद है जी हाउ टू सेल, ये बुनियाद। और उसकी बुनियाद है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ भाई मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं ये चीज बनाता हूँ, मुझे ये चीजें बनाना आती हैं और मैं इस तरह से आपको बना के देता हूँ, तो फिर ही आप इस पे पहुंचते हैं, इस वाले प्रोसेस पे, जहां पे आपको आपके काम के पैसे मिलते हैं। अच्छा याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल की भी एक बुनियाद है, और वो है जी ये सर्विस या प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन स्किल की जो बुनियाद है वो है सर्विस या प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या सर्विस दें या आप क्या प्रोडक्ट बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लायर्स, ई बुक्स कवर, यूट्यूब थंबनेल्स, इसकी भी एक बुनियाद है। ये जो हम देंगे, तो हर चीज की कुदरत में एक, अगर आपको कोई दरख्त लगाना है, फल लाता है, तो उसको आप बीज से शुरू करते हैं, तो बीज उसकी बुनियाद। घर बनाते हैं तो घर की सबसे पहले बुनियाद बनाई जाती है, फिर जाके उसका स्ट्रक्चर बनता है और फिर जाके वो खूबसूरत सा एक आलीशान सी कोठी, बंगला, घर टाइप बड़ा जबरदस्त बन जाता है। इसकी बुनियाद है हाउ टू मेक मार्केटिंग डिजाइन, हाउ टू मेक लोगोस फॉर द ब्रांड, ब्रांड की लोगोस कैसे बनाए, हाउ टू मेक बायोलिंक्स इन वेबसाइट, हाउ टू मेक बिजनेस कार्ड। तो ये किसकी बुनियाद है? सर्विस या प्रोडक्ट की। और इसकी भी बुनियाद है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल बुनियाद है इस प्रोसेस की, जिस प्रोसेस का ख्वाब हम सब देखते हैं कि वो कौन सा दिन आए और हमें फाइबर से फ्रीलांसिंग करके डॉलर्स हमारे अकाउंट में आए। याद रखिएगा, हाउ टू मेक की भी एक बुनियाद, और हाउ टू मेक की बुनियाद है सीखने से पहले कैसे सीखना है। ये सीखना बहुत जरूरी है, हमें सीखना नहीं आता। तो बेसिकली आप यहाँ पे मौजूद हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे आपको सीखना सिखाया जाए कि आप सीखना किसे कहते हैं, सीखते कैसे, और सीखने वाला माइंड कैसा हो, सीखने वाला एटीट्यूड कौन सा हो। तो इसकी भी एक बुनियाद है, सीखने से पहले सीखना, ये सीखना बहुत जरूरी है, इसकी भी एक बुनियाद। और उसकी बुनियाद है जी, आप लोग आए, आप लोगों ने भरोसा फरमाया हम पे, तो इसकी बुनियाद है सब्र। अगर आपके अंदर सब्र नहीं, फ्रीलांसिंग करनी, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं, आपके अंदर जज्बा नहीं, आपके अंदर खुद मुख्तारी नहीं, आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं, और आपके अंदर पुख्ता यकीन नहीं है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे
मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने एमएससी की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने एफए किया। तो हमने 16-16 साल जिंदगी पे लगा दिए सब्र के साथ। लेकिन काश के किसी स्किल के साथ उन्होंने इतना टाइम लगा। तो आपसे आज 2 महीने का सब्र अपने अंदर पैदा कर, मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर। हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ दूसरों के लिए तो जरूर काम करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं काम करते। हम जज्बे के साथ दूसरों के पास जॉब तो करते, लेकिन उसी जज्बे के साथ खुद को आगे नहीं बढ़ाते। हम दूसरों को तो खुद मुख्तियार बनाने के लिए सुबह 8 बजे उनका ऑफिस पहुंचे होते, लेकिन खुद को खुद मुख्तियार बनाने के लिए हम 2 घंटे भी हो नहीं। तो अपने अंदर सब्र पैदा कर लीजिए। आज से मेरी गाइडेंस के साथ, मेरे सपोर्ट के साथ, मेरी मेंटरशिप के साथ आप खुद को आगे बढ़ते हुए चले जाएं। और ये सब्र वाला काम है, ये मुस्तकिल मिजाजी वाला काम, ये मेहनत वाला काम, इसमें आपको मेहनत भी करना पड़ेगी और जज्बे के साथ लगना, और खुद मुख्तियार बनते चले जाएंगे। और आपको इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आप लोग अचीव कर लें, आप लोग हासिल करें, और शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करें। तो फिर ये बुनियाद है आपकी। तो फिर आप इस स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, ये चीज आप हासिल कर लेंगे। जो चीज हासिल करने के लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे। इस प्रोसेस पे आप लोग, वो बुनियाद है। जितना भी प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड किया, तो इस पूरे प्रोसेस के बाद तो आज से आपने सब्र वाला बनना है, जज्बे वाला बनना है, जज्बे के साथ मेहनत करने वाला बनना है। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर लीजिए, अपने अंदर यकीन पैदा कर लीजिए, अपने ख्वाब